और देखिए तभी देने की जो बात है वो कर रही है। नरेश क्या हुआ था? एक बार आराम से एक मिनट आराम से नरेश जी यहाँ पे गांव वालों ने बहिष्कार किया था कि हमें उनियारा उपखंड में थे, उनियारा उपखंड से हटा के हमें देवली छोड़ दिया, हमें वापस उनियारा कौन है? तो जब बहिष्कार वाला मैं मनाने यहाँ आया था कि वोटिंग करो क्योंकि ये गांव मेरा समर्थित था, तो इन्होंने कहा कलेक्टर आएंगे जब हम वोटिंग करेंगे। मैंने कलेक्टर को बुलाया, प्रशासन ने एक नहीं सुनी, डिप्टी एक इसमें आते 2-3 घंटे हमने वेट किया। उसके बाद जो एसडीएम था उसने एक आंगनबाड़ी महिला से, एक उसके पति अपंग था और एक टीचर था, उनसे गाली गलौज करते हुए जबरदस्ती उनका वोट डलवाया। वोट जब डलवाया उस समय मैं पूरा गांव उत्तेजित हुआ, मैं गुस्से में था, मैंने एसडीएम के थप्पड़ चढ़ा। ये बात सही है, थप्पड़ चढ़ने के बाद मामला शांत हुआ। हम लोग ये तो मानते हैं कि आपने थप्पड़ आपने मारा था? बिल्कुल माना था। हाँ? मैंने मारा था। क्यों मारा था? इसलिए मारा था, उस एसडीएम ने जो कन्हैया चौधरी का एजेंट था, बीजेपी का एजेंट था, हाँ। जो एसडीएम मालपुरा लगा हुआ कन्हैयालाल के एरिया में, उसको यहाँ आरोप बनाया था। वो यहाँ पूरे एरिया में मुझे हराने के लिए पूरा प्रयास कर रहा था। उसने यहाँ फर्जी वोटिंग तड़ा के 3 वोट डला के उसका ये मन था कि भाई बहिष्कार कैंसिल हो गया। फिर गांव के आदमियों को फिर जब उसका पाने वाले स्टेज लगा रहा था, मैं यही खड़ा था। हमने यहाँ पंक्ति लगा दी थी खाने की पंक्ति लगा दी थी। हमने खाने की पिकअप आ गई थी, पुलिस वाले पिकअप को लाने नहीं दे रहे थे। तो मैं जब कुछ बच्चे भी गायब हैं, यहाँ से गायब हैं। मैं जब पिकअप को लेने गया, नरेश जी, अच्छा एक बात ये बताओ नरेश जी, किसने फायरिंग किसने करी? गाड़ियाँ क्यों चली? इतना लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ा? सब कुछ पुलिस ने किया है। मैं जो कह रहा हूँ वो तो सुनिए रहे आप। बताओ। यहाँ का जो मीडिया कर रहा है वो आप आप करोगे क्या? अरे यार आओ ना, मैं जो कह रहा हूँ, एक मीडिया वाला कह रहा मैं लुगड़ी और के रामदेव की तरफ आ गया, मैं मर्द हूँ, उनकी माँ की मेरे को सुना प्लीज हाथ छोड़। मैंने खाने की लाइनें लगा दी थी यहाँ, पत्रकार थे 2-3, उनको पता है। मैंने उनको कहा पत्रकारों को भाई आप खाना खा लो, सुबह से भूखे हो, हमारे खाना नहीं आने दे रहे थे। जब मैं 10-15 लोगों के लिए वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद मैंने कहा खाना, तो मेरे को एसपी ने पकड़ा, हाथ पकड़ के एसपी ने कहा कि आ जाओ एटीएम से बात करेंगे। मैं कलेक्टर के नीचे बात नहीं करूंगा। उसके बाद एसपी ने मुझे झपट्टा मारा और 5-10 पुलिस वालों ने मेरे को जीप में डाल दिया था। जीप में डालने के बाद मेरे साथियों ने लट देना चालू कर दिया, मुझे छुड़ा लिया था। छुड़ाने के बाद मैं इसी मंच पे आ गया था। यहाँ मेरी माता बहनों ने इधर से फोर्स आई, जो एसटीएफ है वो आई, उधर से लाठीचार्ज करती हुई आई। हमारे लोगों ने उनको खूब जम के मारा, उनको पैक करके भाग गए थे। सब सारे पुलिस वाले स्कूल में दुब गए थे, सब इधर भाग गए थे। फिर उन्होंने आंसू गैस छोड़े, फिर उन्होंने मिर्ची बम फेंके। जब मिर्ची बम फेंके तो मैं यहाँ मिर्ची बम पड़ा, मैं बेहोश हो गया था। मुझे यहाँ से उठा के बाहर मेरे साथी 5 किलोमीटर तक खेतों में उठा के लेके गए। मैं 5 किलोमीटर जाके एक मकान में मुझे सुलाया गया। मुझे जब शाम को होश आया, जब यहाँ आगजनी हो रही थी, यहाँ औरतों को घरों में देखो कांच वार तोड़ रखे, औरतों घरों में मारा, कुछ के आगजनी करिए, यहाँ पीछे आग लगाइए। कुछ बच्चे रात को बेहोश हो गए थे आगे उसके ब्लास्टिंग से। और उसके बाद में रात भर उन्होंने इस तरह कुटाराघात किया, यहाँ पे महिलाओं को मारा है, लोगों को मारा है। लेकिन मीडिया सही बात नहीं बता रहा। मीडिया थप्पड़ मारना जायज था क्या? जायज था, उस चोर को जायज था जो गलत काम कर रहा था, कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था। वो व्यक्ति फर्जी वोटिंग करवा रहा था जबरदस्ती। उस व्यक्ति ने एक दलित महिला के साथ बूंदी में किया, वो हमेशा इस तरह से किया है। पुलिस को करी थी, मैंने खूब करी थी। मैं यहाँ गिरफ्तारी देने आया हूँ और मैं डिमांड यही करता हूँ कि न्यायिक जांच होनी चाहिए मामले की, और उन जो पुलिस वालों ने जो कार्रवाई की कल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन सभी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पे बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, मकानों को तोड़ दिया, गाड़ियों में आग लगा दी। आपने एसपी खुद एसपी यहाँ था, एसपी यहाँ था, और जो भी अफसर थे उनके नेतृत्व में सारा कुछ हुआ था। आपका एक वीडियो पुलिस वालों का कहना है कि हम लोग नरेश को गिरफ्तार करने आए थे, मगर अचानक से हमला हो गया जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। देखिए ये मीडिया वाले थे कई लोग, उन्होंने एक भी मीडिया ने ये नहीं बताया कि हम खाना खाने के लिए पंक्ति लगा दी थी। मैंने पूरे लड़के बैठ गए थे खाना खाने के लिए। हम गाँव वाले बता रहे हैं हमने ये मंच लगा दिया था। ये मंच इस बात का था, हमने गायक कलाकार बुला लिए थे। हमारे इधर रात को यहाँ पड़ाव डालेंगे, बिस्तर मंगा लिए थे हमने, बिस्तर डाल के हमने सोते और फिर
से ठोक के कूच करते। आप कस्टडी से भागे, कस्टडी से पुलिस कह रही है कस्टडी से भागे आप। भागा नहीं, भागने का दम नाम ही नहीं है। उनको ठोका है, पुलिस वालों को ठोका है, और ठोकने के बाद वो भाग गए थे, पुलिस वाले भाग गए थे छोड़ के। उसके बाद वालों को मारा है, बिल्कुल मारा, हमने जम के मारा है। और लेकिन वो तो मिर्ची बम थे उनके पास, इसलिए हम पीछे हो गए, हमारे बेहोश हो गए सारे लोग। आपने मारा, आप बताएं आप लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। जो लोग हम बिगड़े, कानून व्यवस्था बिगड़े, तो जो नहीं सुधरेंगे उनको ऐसे सुधारेंगे। आपने लठ लेकर, आपने एक वीडियो भी है जिसमें आप अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि लठ लेकर आ जाएं, जेली लेकर आए, पावडर लेकर आए। तो ये सामने आमने सामने की लड़ाई नहीं है। सुबह से जो पुलिस जो बर्ताव कर रही थी उसका आवाज हमारे पास कोई सुनने वाला नहीं था। कलेक्टर ने 45 किलोमीटर बैठी थी मेहंदी लगा के, वो कलेक्टर ने आ जाती थी, सब नहीं होता। कलेक्टर ने अगर आ जाती, सुबह से यहाँ 7 बजे से चल रहा था, 9 बजे तक वेट किया, 11 बजे तक वेट, कलेक्टर आ जाती ना तो एसडीएम की थप्पड़ पड़ता। लेकिन ना पुलिस वाले सुनने वाले, ना प्रशासन सुनने वाला, मैं तो निर्दलीय लड़ रहा था। लेकिन नरेश, कानून हाथ में लेने से तो आपको नुकसान होगा नुकसान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये गांव वाले भी परेशान हो रहे हैं इससे। तो ये मेरे को दुख है, इसलिए मैं आया हूँ, इनको हिम्मत बताने आया हूँ। मैं इनको छोड़ के नहीं भाग सकता, मैं छोड़ के नहीं भाग सकता, मैं गिरफ्तारी देने आया हूँ, इनके साथ खड़ा हूँ। और जो भी ये आदेश करेंगे, हम पूरे समाज से, पूरे लोगों से इनके लिए भीख मांगूंगा। जो गांव में नुकसान हुआ है उनको गांव वालों को दिलाने का काम मैं करूंगा। आप स्वीकारा है मीडिया के सामने, आपने मारा है, आपका चुनाव रद्द हो सकता है, हो जाए रद्द, आपका चुनाव रद्द हो सकता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस को मारना क्या आपको सही लगता है? पुलिस जो बर्बरता कर रही थी, पुलिस जो लाठियां दे रही थी, फिर क्या करते इलाज उनका, उनसे बराबर नहीं लड़ सकते। पुलिस जिस तरह से लाठी जा गोले फेंक रहे थे, हम क्या। लेकिन नरेश, अपना संविधान है, कानून है, इस तरह से कानून सर कोई नहीं मान रहा, कानून संविधान गाँव में कोई नहीं सुन रहा। सब यहाँ पे अत्याचार होता है, ये सब लुटेरे हैं, चोर है, सब लोगों को लूट रहे हैं। नहीं, आप पुलिस दूसरा तरीका भी था। पुलिस कह रही है आपको पकड़ने आए थे, आप भागे। भागा नहीं, भागना नरेश मैंने सीखा ही नहीं। पुलिस को पीट के भागे तो पुलिस को मेरे साथियों ने ठोका ढंग से, पुलिस भाग गई थी, मैं निकला वहाँ से, इसी मंच पे आके मैं बैठा, फिर यहाँ से फोर्स आई। नरेश, जब पुलिस पर हमला होगा तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करेगी। नहीं सर, पहले उन्होंने शुरुआत उन्होंने करी है, हमने बराबर का जवाब दिया। लेकिन हमारा एक आदमी, एक बात बताए, कानून पुलिस के राज्य में पुलिस बराबर आपको का अरेस्ट जवाब करने देना के लिए अच्छा लगता है। बिल्कुल, जब कोई सुने नहीं, जब कोई सुने नहीं, कलेक्टर यहाँ आए नहीं, जब कोई सुनने वाला नहीं हो तो क्या जवाब दे? पुलिस हम अत्याचार, आपने काफी कुछ बोला है मैंने। वो मेहंदी लगा के बैठी थी ना वहाँ, बैठी थी ना, मेहंदी लगा के, उसकी मेहंदी उतर जाती है, आ जाती तो उसकी मेहंदी उतर जाती है। आपका मानना है प्रशासन सुनने नहीं आया आपकी बात? बिल्कुल नहीं सुन रहा था, इसलिए तो घटनाक्रम हुआ। अच्छा, एक बात बताएं, पुलिस आपको शांतिपूर्ण अरेस्ट करने के लिए आती तो आप गिरफ्तारी देते, बिल्कुल, रात को भी देते? मैंने सर मैंने ये कहा था सर, मैंने एसपी को कहा था कि मुझे भी गिरफ्तार कर लो, लेकिन एसटीएम पे कार्रवाई करो, एसटीएम पे करो। ये वीडियो कोई नहीं दिखा रहा, जो वीडियो मेरे लाइव में चल रही है, ये वीडियो कोई नहीं दिखा रहा, एक तरफा वीडियो दिखा। मैंने सारी बातें कही, मैंने शाम को 6 बजे 3 बजे मैंने कहा एसपी साहब को बुला लो, कलेक्टर को मत बुलाओ, कलेक्टर को मत बुलाओ, एसपी साहब को बुला लो, हम उनकी बात मान लेंगे। लेकिन एसपी भी नहीं आया, एसपी यहीं बैठा था। लेकिन आप किस तरह की राजनीति है? आप कह रहे हैं कि लोग इकट्ठे हुए, बड़ी संख्या में गांव पहुंचे, बाइकों से पहुंचे। बिल्कुल, मेरा सुबह पड़ाव डालने का था। तुम्हारी बातों पे खून लगा हुआ है, कैसे हुआ? ये पुलिस ने लट दिया है हमें। चोट लगी आपको? क्या चाह रहे हो? मेडिकल कराया आप? मैं गिरफ्तार के आया, मैं गांव के साथ हूँ। मेरे को लगता है गांव वाले ये नहीं, बेचारा जिनके जो हुआ है उनसे पूछने आया हूँ कि इनके क्या हालात है, जो नुकसान हुआ होगा। मैं भीख मांगूंगा लोगों से कि इनका मुआवजा, इनको मदद की जाए, और कुछ नहीं होगा तो मैं मेरी जमीन बेच के इनको दूंगा। लेकिन नरेश, आप गिरफ्तारी देने की बात कर रहे हैं, क्या मांग रहेंगी आपकी गिरफ्तारी देते वक्त? मेरी उस एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई, उस कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई, एसपी के खिलाफ कार्रवाई। क्या आउटसाइडर्स आए थे? ये जो तोड़फोड़ हुई है, किसने की है? पूरी पुलिस ने करी, हमारी गाड़ी हम क्यों चलाएंगे? हमें तो, मेरे को तो यहाँ से आने के बाद उठा के मेरे को ले गए थे लोग लड़के। मेरे को एक और चीनी वाला खबर चला रहा कि बीड़ी लोग उठ के भाग गया। मैं बाबा रामदेव नहीं हूँ, मुझे यहाँ से माता बहने घेर के उठा के ले गए थे। इस मकान से मुझे 5 किलोमीटर तक मेरे को उठा के ले गए 15 लड़के। यहाँ का मैं बेहोश था, मेरा वो मिर्ची बम से मैं पूरी तरह टूट चुका था। यहाँ बहुत सारे युवा साथी हमारे। यहाँ के लोग कह रहे हैं जब यहाँ भगदड़ मची, कुछ लोग मिसिंग हैं, आपको लग रहा है क्या? बिल्कुल 50-60 लोग आए हैं। 60 लोगों को पुलिस ने कहा कि हमने गिरफ्तार भी कर लिया है, पुलिस कह रही है 60 लोग वो सारे निर्दोष है। गाँव के लोगों का कोई लेन देना नहीं इस मामले से। उन्होंने कोई, मेरे साथ वाले थे, उन्होंने मुकाबला किया है। क्या कल
चुनाव को लेकर आप लोगों ने बहिष्कार किया था। गांव ने किया था, मैंने नहीं किया था। गांव ने किया था कि भाई उनियारा विधानसभा सीट में थे पहले ये उपखंड में, इनको देवली जोड़ दिया गया है पूरी पंचायत को। ये 25 किलोमीटर था, वो 95 किलोमीटर थी। जब ये गांव वालों ने कहा तो मैं आया था, इन्होंने कहा, मैंने कहा भाई वोट दो, इन्होंने कहा नहीं देंगे, कलेक्टर नहीं आएगी। तो इसी बात की चित थी कि कलेक्टर आ जाए, हम वोटिंग करेंगे। एसडीएम को लेकर किस बात को लेकर विवाद हुआ, हाथ क्यों उठाना पड़ा? एसडीएम ने एक आंगनबाड़ी की महिला से, एक टीचर से और आंगनबाड़ी की महिला के पति से, मैं आपसे चाहूंगा आंगनबाड़ी महिला से इंटरव्यू लो। उसने बोला है कल भी कुछ हुआ था आपका एसडीएम के साथ, या पुरानी बात को लेकर झगड़ा हुआ? पुराना कोई मामला नहीं, मैं जानता ही नहीं था, मैं जानता नहीं था एसडीएम कौन है। इसको क्या जाति संघर्ष बना दिया गया, मीणा बनाम जाट? नहीं, ये गलत बात है, जो बना रहे हो गलत है। आदि एसडीएम की कोई जाति नहीं होती, उसकी वो मीणा होता तो भी पिटता, वो गुजर होता तो भी पिटता, ब्राह्मण होता तो भी पिटता। अधिकारी कर्मचारी कोई जाति नहीं होती। बात करते हैं, लेकिन एक सरकारी अधिकारी को मारना, आप खुद राजनीति में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जब नहीं सुधरे तो यही इलाज है। अरे तो देश में लोकतंत्र पे काम कर रहा है। लोकतंत्र हमारे लिए नहीं है, लोकतंत्र हमारे लिए नहीं है, लोकतंत्र बड़े लोगों के लिए है। लेकिन कानून के दायरे में कर सकते थे ना आप। कानून के दायरे में पूछो ना आपके मीडिया वालों से, यहाँ थे सुबह से कानून के दायरे में कर रहे थे, शांति से बैठे थे, कलेक्टर आए नहीं, सुने नहीं, पुलिस हमारा खाना नहीं आने थे, उसको तो आप कोई नहीं छाप रहे। हमें खाना नहीं, सुबह से हम रात से चला रहे हैं ये सब। सुबह से भूखे से नहीं चला है। वो जी न्यूज वाला कह रहा कि नरेश जी रात भर आप कहाँ थे? आपने रात को ट्वीट भी किया, हम डरे नहीं है, रात भर आप कहाँ थे? मैं यहाँ से बेहोश हो गया था, इसी मंच पे था, माताएं बहने मेरे को यहाँ से घेर के इस मकान में ले गई। यहाँ ब्लास्ट हुआ एक मिर्ची पंप का, ब्लास्ट होने के बाद मुझे उठा के मेरे युवा साथी खेतों से 5 किलोमीटर गाँव यहाँ पे पास में, उस गाँव में ले जाकर मेरे को सुलाया था। उसके बाद अभी मैं इसलिए सुबह उठा हूँ, मैं रात को थका हुआ पूरी तरह हाथ में। खाली कारतूस मिले हैं यहाँ से, वो पुलिस इस्तेमाल नहीं करती है तो किसने चलाई? पुलिस ने किया जो भी किया, कोई नहीं कर सकता दूसरे लोग, पुलिस ने। लोग कह रहे हैं पुलिस ने आग लगाई है गाड़ियों में, वो कह रहे हैं कि पुलिस ने पीटा है लोगों को। माता बहनों को लूटा है। ये कांच देख लो, ये मकानों कांच देख लो, ये नया मकान बन रहा है, इस मकान को हम तोड़ेंगे क्या? हमारे लोग तोड़ेंगे। घरों में घुस के पुलिस ने माता बहनों को मारा है, उनकी कोई कुछ नहीं कहता। अरे आपका तरीका कर नरेश भाई, सब कुछ मानने लगेंगे तो देश में तो फिर आगजनी होगी, होनी लोकतंत्र चाहिए। भी बिगड़ेगा। अगर लोकतंत्र में हमारी बात नहीं सुनी चाहिए तो वो सब करेंगे जो भगत सिंह ने किया। पर नरेश जी एक सरकार जिम्मेदार है। मारना, बिल्कुल मारेंगे। जिस अधिकारी ने अगर पर्ची वोटिंग कराई, जिस अधिकारी ने यहाँ की भावनाओं को तोड़ा, पूरा गांव जब यहाँ पे बैठा था बहिष्कार करके, उनको क्या जरूरत आ गई थी कि आंगनबाड़ी की महिला को ये कह के तुझे सस्पेंड कर देंगे, नौकरी से हटा देंगे, एक मास्टर को, एक उसके पति को, उसको क्या जरूरत थी उस एसडीएम को? ये जरूरत थी, वो एजेंट था बीजेपी का, वो कन्हैयालाल चौधरी का वहाँ एसडीएम है, उसको यहाँ लगाने का आरोप लगाया इसलिए कि बीजेपी को फायदा हो, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। सरकार जिम्मेदार है, सरकार मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार है क्या इसके? भजनलाल शर्मा, मैं कलेक्टर को जिम्मेदार मानता हूँ। मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है। देखिए जब नरेश मीणा सरकार सुबह आ गए ऊपर थे 4 यहाँ पर, मुकदमे पुलिस ने कर दिए जब यहाँ बाइकआउट हुआ था और 10 ये करे, 20 करे, लगातार मुझे यहाँ फर्क नहीं प्रदर्शन पड़ता। कर रहे थे गांव वालों के साथ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव वाले मुख्यमंत्री को उनियारा में 50 शामिल करने की मांग कर रहे थे। इसीलिए 50 करो। 3 वोट जो है वो डाले गए। नरेश क्या एक मिनट, नरेश क्या हुआ था जब आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे? तो एक यहाँ से मिनट, गिरफ्तारी देखिए ना। पूरा गाँव बहिष्कार करके बैठा हुआ था, पूरा गाँव बहिष्कार करके बैठा हुआ था, और उनकी मांग थी भाई कलेक्टर यहाँ आए, कलेक्टर साहिब आई नहीं आने पर यहाँ का जो एसडीएम था, तो मालपुरा में एसडीएम आरोप लगाया हुआ है, उस बीजेपी के एजेंट जो था, बीजेपी का काम कर रहा था, उसने 3 पर्ची वोट यहाँ डलवाए थे, एक आंगनबाड़ी महिला का, एक टीचर का, एक उसके पति का, और जबरदस्ती उसको ये कहा तुम सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। उसके बाद जब मुझे पता लगा, और जो पिछले 25 तारीख से मेरे साथ हो रहा था, मेरे पोस्टर पाले जा रहे थे, मेरे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, उसको देखते हुए मुझे गुस्सा आया, मैंने उसे एसडीएम के थप्पड़ चढ़ा। उसके बाद में हम शांति हो गई थी। रात को 8-9 बजे हम यहाँ बैठे थे, खाने की व्यवस्था कर रहे थे, यहाँ पंक्ति खाने की पंक्ति लगा दी थी, मेरी खाने की पिकअप आ गई थी। जब मैं और पुलिस वालों ने खाने की पिकअप नहीं आनी थी, मैं जब खाने की पिकअप लेने गया अपने साथ, फोर्स ने सबको रोक दिया था, उनका प्लान था मुझे गिरफ्तार करने का, और जैसे मैं गया पुलिस ने मेरे को झड़प किया, एसपी ने खुद ने गाड़ी में डाल लिया। गाड़ी में डाल लिया। मेरे साथियों को पता लगा कि भाई नरेश भाई साहब गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने गाड़ी पे हमला किया, और हमला करने के बाद वो पुलिस वाले भग गए। पुलिस को मारा भी? मारा, बिल्कुल मारा। वो डपुड्डो एसपी भग गया था,
वो तो उस थाने में उसमें स्कूल में घुस गया था। फिर बाद में हम यहाँ आए, यहाँ आने के बाद में हमने पूरा मन सजाया। उसके बाद हमारा प्लान था कि भाई कार्यक्रम चलेगा, सुबह हम पड़ाव डालेंगे, सुबह हम कूच करेंगे कलेक्टर। हमारी एक ही चिट्ठी कलेक्टर यहाँ है, क्योंकि ये गाँव वालों की चिट्ठी कि हमें कलेक्टर से। नरेश, आपके ये सब करने से कितनी बड़ी हिंसा हुई है, देखिए जी। हिंसा सारी पुलिस ने करी है, पुलिस ने करी है, पुलिस ने बर्ताव किया है। पूरे गाँव वाले यहाँ से फोर्स आई, फोर्स ने लाठीचार्ज किया, गोले फेंके, बंदूकें गोलियां चलाई, फायर किए। और कब देखो नेहा, इसमें सच्चाई है कि गांव वाले बहिष्कार कर रहे थे और एसडीएम ने 3 लोगों को प्रेशर डालकर वोटिंग कराई थी, जिसके बाद ये आक्रोशित हो गए। आक्रोशित होना कोई समस्या का समाधान नहीं था, लेकिन नरेश को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद ये पूरा मामला बिगड़ा था। वो बाहर आकर उन्होंने बयान दिया था कि हमें यहाँ पर जबरदस्ती प्रशासन ने वोटिंग कराई है, जिसके बाद नरेश मीणा नाराज हुए थे। ये बात सच है, मगर उसके बाद जो बीजेपी का एजेंट था, जो भाजपा का एजेंट था, उसने 3 लोगों को, एक आंगनबाड़ी महिला को, ये आंगनबाड़ी महिलाएं जो थी तीनों, वो प्रेशर में वो डाला। एक आंगनबाड़ी थी, एक टीचर था, एक आंगनबाड़ी वाली का पति था। उसको एक कहा तुझे सस्पेंड कर दूंगा, तेरी नौकरी खा जाऊंगा अगर वोट नहीं दिया तो, और जबरदस्ती तीनों से वोट डलवाया गया था। लेकिन नरेश क्या है, For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.